इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के अलावा एक मार्केटर के लिए, एक बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आपको बताता है मार्केट के बारे में, मार्केट साइज के बारे में, लोगों के पास कितने पैसे हैं इसके बारे में। अगर आप इकोनॉमी के आधार पर बात करें, अगर एक कंट्री के आधार पर बात करें, तो आपको मालूम ही है एक पैरामीटर है जिसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। अर्थव्यवस्था जितनी ही बड़ी होगी, एक मार्केटर के लिए, एक बिजनेस के लिए मार्केट उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए इसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज के समय में हम जीडीपी की चर्चा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भी करते हैं। उसे हम कहते हैं क्रय शक्ति समता। इसके आधार पर भी हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज में अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, इकोनॉमी साइज, जीडीपी कितना बड़ा है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की जीडीपी को 87.2 ट्रिलियन डॉलर्स कैलकुलेट किया गया है। यहां हम यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं। 87.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ये वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है। अगर हम टॉप कंट्री की बात करें जो जीडीपी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका की जीडीपी 21.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि चाइना की जीडीपी 14.1 ट्रिलियन डॉलर है। जापान की जीडीपी 5.1 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि जर्मनी की 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसका मतलब है ये दुनिया की सबसे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं। और अगर पांचवी की बात करें तो पांचवी पे हमारा नंबर है, इंडिया का नंबर है, जहां ये जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स है। उसके अलावा छठवें स्थान पर यूके 2.7 ट्रिलियन डॉलर, फ्रांस 2.7 ट्रिलियन डॉलर, इटली 1.9 ट्रिलियन डॉलर, ब्राजील 1.8 ट्रिलियन डॉलर, कनाडा 1.7 ट्रिलियन डॉलर। ये दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसका मतलब यह है कि इनका मार्केट सबसे बड़ा है। इसके अलावा जीडीपी की गणना परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भी की जाती है। अभी हमने जो जिक्र किया वो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर था। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 5वें रैंक पे है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था संसार में 3रे नंबर पर है। और ये परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है आप कितनी वस्तुएं एक स्पेसिफिक मूल्य में खरीद सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1 किलोग्राम आलू अगर आपको खरीदना हो तो लगभग आपके 20 से 25 रुपए खर्च होंगे। अगर आप यूएसए चले जाएंगे तो इसी आलू को खरीदने के लिए लगभग आपको 125 रुपए से 150 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर दोनों अर्थव्यवस्था की कल्पना की जाए और ऐसा सोचा जाए कि भारत में भी 1 किलोग्राम आलू प्रोड्यूस होता है और अमेरिका में भी आलू 1 किलोग्राम प्रोड्यूस होता है, तो दोनों की इकोनॉमी बराबर पे है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज में 1-1 किलोग्राम आलू का उत्पादन होता है। बट नॉमिनल जीडीपी में हम ऐसा नहीं कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी में ये 100 से 150 रुपए हो जाएगा, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 25 रुपए पे या 20 रुपए पे टिकी रहेगी। इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी को भी समझना जरूरी है। परचेजिंग पावर के आधार पर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें चाइना सर्वप्रथम है, जिसकी इकोनॉमी 27.8 ट्रिलियन डॉलर के बराबर आंकी गई है। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है 20.2 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया का नंबर 3रे नंबर पे है 11.3 ट्रिलियन डॉलर्स। जापान 4थे नंबर पर है 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स। रसिया 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। जर्मनी 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडोनेशिया 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स। ब्राजील 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स। यूनाइटेड किंगडम 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स। फ्रांस 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स।
इसका मतलब है जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से आप मार्केट की कल्पना कर सकते हैं। मार्केट कितनी बड़ी है, अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, एक मार्केटर के लिए, एक कंपनी के लिए ये कितनी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है। इसके अलावा एक मार्केटर को पर कैपिटा इनकम को भी समझना जरूरी है, इन्फ्लेशन रेट को समझना जरूरी है, इंटरेस्ट रेट को समझना जरूरी है, और इसको ये भी समझना जरूरी है कि वह इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी वो कार्यरत है, वो बिजनेस साइकिल के किस स्टेज में है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इकोनॉमी बूम करती है या इकोनॉमी रिसेशन में आ जाती है। जब इकोनॉमी बूम करती है तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, बट जब ये इकोनॉमी रिसेशन में आती है तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कम होने लगती है। अगर आप यूएसए की बात करें तो 2007 के आसपास से 2009 तक अमेरिका में रिसेशन था और इसका इम्पैक्ट यूरोपियन कंट्रीज पर भी पड़ा और भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत के भी कई सारे लिंकेजेज हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स लिंकेजेज हैं, जिनका असर रिसेशन के कारण पड़ता है। आज के दौर में भी ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा, कोरोना या कोविड-19 के कारण विश्व की लगभग सभी कंट्रीज पे इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और ग्रोथ रेट जो जीडीपी की है वो काफ़ी घट गई है और ग्रोथ रेट कम होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड कम हो गई है। इसीलिए एक मार्केटर को, एक बिजनेस को, एक कंपनी को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बात करते हैं। हमने इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जानकारी दी, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर जो दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी दी। इनकी जानकारी हमने परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भी दी। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बिजनेस साइकिल पे भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा संसार में घटित घटनाओं का भी आपके बिजनेस पे सुप्रभाव या कुप्रभाव हो सकता है और इसका आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।